हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लूप्स। तो लूप्स क्या होते हैं? वो हमारे वो स्टेटमेंट होते हैं जो अपने ही आपको रिपीट करते हैं कुछ कंडीशंस के बेस पे। सो हम उनको लूप्स बोलते हैं। लूप्स आर द स्टेटमेंट विच रिपीट्स देमसेल्फ। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जावा में 4 लूप होते हैं: व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। ये जो फॉर ईच लूप है, इसको हम कभी फ्यूचर वीडियो में क्वेश्चन में समझेंगे। बाकी हम यहाँ पे आज 3 लूप्स को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा ही यूज होते हैं। सो हम यहाँ पे लूप्स को ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं कि हमारा कोई प्रोग्राम अगर एंटर होता है, फिर वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो एक प्रोसेस करेगा, एंड देन वो फिर से लूप की तरफ जाएगा एंड देन फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होती तो देन अगेन आगे प्रोसेस करेगा, नहीं तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। सो अब हम लोग देखते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। सो व्हाइल लूप का ये सिंटेक्स है कि हम पहले व्हाइल कीवर्ड लिखते हैं, हम उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लेते हैं, देन हमारा व्हाइल का ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डू व्हाइल लूप में हम पहले डू लिखते हैं, फिर हम प्रोसेस देते हैं अंदर में उसका ब्लॉक के अंदर, एंड देन हमारा व्हाइल लिखते हैं एंड देन उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं। व्हाइल लूप क्या होता है कि अगर हम कुछ भी इनपुट देते हैं तो वो पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगा तो प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, एंड देन वो फिर से जाएगा कंडीशन को चेक करने, और अगर फॉल्स होती तो बाहर हो जाएगा। बट इन डू व्हाइल लूप, अगर वो इन अंदर जा रहा है लूप के, तो पहले प्रोसेस को एक बार एग्जीक्यूट करेगा एंड देन वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन हमारा ट्रू होती तो फिर से वो प्रोसेस की तरफ जाएगा, और अगर नहीं होती तो फॉल्स हो जाएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंटेक्स में कि हमारा डू होगा, पहले वो कंडीशन को फुलफिल करेगा, देन वो कंडीशन को चेक करेगा। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे अगर अंदर में लिखते हैं कि n इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हमारा n 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे हम लिखते हैं n इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड अगर मैं n की वैल्यू को इनिशियलाइज ही 0 करता हूँ, तो अंदर में कंडीशन तो फॉल्स हो गई। यहाँ पे फॉल्स हो गई तो इसका मतलब ये लूप हमारा कभी रन ही नहीं होगा। बट डू व्हाइल लूप के केस में, अगर हम n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं रखते यहाँ पे, और हम n को 0 के इक्वल देते हैं, तो वो एक बार एग्जीक्यूट होगा एंड देन उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा। यानी कि डू व्हाइल लूप हमारा एक ना एक बार तो चलता ही है। तो अब हम आगे देखते हैं दोनों का एग्जांपल। हमने यहाँ पे दोनों का एग्जांपल लिया, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का। अब हम इसका आउटपुट को चेक करेंगे क्या आता है। इंट i इक्वल्स टू 1 एंड देन n इक्वल्स टू 100। हम यहाँ पे टेबल बना के समझते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई एंड i इक्वल्स टू i मल्टीप्लाइड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखते हैं system dot out dot print I and I equals to I multiply by 2। अब देखते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट 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 प्रिंट आई, यानी कि जब हमारी आई की वैल्यू 1 होगी तो वो पहले 1 को प्रिंट करेगा, एंड देन वो आई को इंक्रीज कर देगा 2 से। फिर हमारी आई की नई वैल्यू आ गई है 2, वो 2 को प्रिंट करेगा एंड देन वो 4। सिमिलरली यहाँ पे 4 को 8 करेगा, 8 को 16 करेगा, 16 को 32, 32 को 64 एंड 64 को 128। जैसी हमारी वैल्यू 100 से बड़ी हो गई है यहाँ पे, वो हमारा लूप को एंड कर देगा। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 1 से लेके 64 तक। और हमारा डू व्हाइल लूप कैसे होता है कि हमारा इनिशियली 1 है एंड देन वो इंक्रीज करेगा आई को 2, फिर 2, फिर 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, एंड देन 64 भी हमारा 100 से छोटा है, तो वो 128 को कर देगा, एंड देन यहाँ पे 128 आएगा तो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वो 100 से बड़ा है। सो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि दोनों का आउटपुट सेम आता है। सो हमको यहाँ पे जानने को मिलता है कि अगर हमारा कोई डू व्हाइल लूप से हम कुछ भी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो हम उसको व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत ही रेयर केस होगा कि हमको प्रोग्राम को एक ना एक बार तो चलाने की जरूरत पड़ेगी। सो ये होता है मेन डिफरेंस व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप का। अब हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स कैसा होता है हमारे पास? फॉर इनिशियल कंडीशन सेमीकोलन फाइनल कंडीशन
एंड देन हमारे पास आएगी यहाँ पे स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू वो होती है जिस हम वैल्यू से अपडेट करना चाहेंगे, अभी हम आगे समझेंगे। देन हमारा यहाँ पे ब्लॉक ऑफ फॉर, देन हमारा यहाँ पे ब्लॉक ऑफ फॉर चालू होता है एंड देन यहाँ क्लोज हो जाता है। सो हम एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कोई प्रोग्राम, जैसे कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड देन आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस। तो पहला क्या है, हमारा इनिशियल कंडीशन है। ये हमारा कौन सी वैल्यू होगी, ये हमारा कंडीशन है जिस जहां तक हमारा एंड होगा। जब हमारी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 है तब तक रन होगा, उसके बाद जैसे ही होगा वो एंड हो जाएगा। और हम आई को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं किससे, 1 से। ये हमारी स्टेप वैल्यू हो गई। सो हम इसके अंदर प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। सो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। पहले हमारी आई की वैल्यू 0 है तो 0 हो गई प्रिंट, फिर वो आई की वैल्यू को यहाँ पे एक बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे 1 हो गई, सिमिलरली 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5। 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, हाँ, तो वो 5 तक प्रिंट करेगा। जैसे ही वो 6 होगी, तो क्या हमारा 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है? नहीं। सो वो उसको प्रिंट नहीं करेगा एंड देन वो लूप से बाहर आ जाएगा। सो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 से लेके 5 तक पूरा। तो ये हमारा आउटपुट है फॉर लूप का। तो अब हम देखते हैं इसको वीएस कोड में रन कर। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जांपल जो हमने क्वेश्चन में समझा है, जो हमने अभी यहाँ पे रिटर्न में समझा हुआ है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइल लूप हमारा सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। जब जब हमारी आई की वैल्यू कोई भी आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। हम इसको रन करके देखते हैं एक बार। सो हमारा आउटपुट है 1 2 64, 1 2 4 8 16 32 एंड 64। अब हम देखते हैं यहाँ पे डू व्हाइल लूप। तो इसका आउटपुट भी हमारा सेम आया, 1 2 4 8 16 32 एंड 64। सो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में हमारा क्या आउटपुट आता है, हम इसको कमेंट कर देते हैं। सो हम फॉर लूप को रन करके देखते हैं। इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 टिल 100। सो ये हमारा फॉर लूप है। सो हमने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को रन करके देख लिया है। थैंक यू फॉर नाउ।